हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। तो आज हम लोग करने वाले हैं 2009 का क्वेश्चन का सारा एमसीक्यू करने वाले हैं। ये बीएससी पार्ट 1 का पेपर 2 है, ठीक है, जिसको कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले आपका पेपर 1 का 2015 तक या 16 तक आई थिंक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है, अपलोड हो गया है। आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। और इसका भी हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं और 2009 तक आ गए हैं पेपर 2 का भी, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/1 माइनस ई टू द पावर 1 बाय एक्स क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं 0, 1, -1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर जब x 0 की ओर टेंड करेगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ अगर आप रखिएगा तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस इन्फिनिटी। और 1 माइनस इन्फिनिटी क्या होता है आपका, ये हो जाता है 0, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। अच्छा, ये इन्फिनिटी क्यों आया, ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। ये है e और e पे पावर जब x टेंडिंग टू 0 था, मतलब 0 रखेंगे तो 1/0 मतलब हो गया इन्फिनिटी, है ना। और e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, क्यों? क्योंकि a टू द पावर इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और e का वैल्यू क्या होता है 2.7 के आसपास होता है, तो 1 से बड़ा हुआ इसलिए इन्फिनिटी हो गया। अच्छा, साथ में आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि a टू द पावर इन्फिनिटी 0 होता है अगर a का वैल्यू 1 से कम हो, ठीक है। अगर a का वैल्यू 1 से कम हो तो इसका वैल्यू 0 होता है। और a टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है, ये अगर a का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा, फिर हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है, अलग प्रोसेस से। तो इसका आंसर हो गया आपका 0। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकेंड क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू साइन लॉग y, ठीक है, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। x² - 1 y2 x y1 माइनस y इज इक्वल टू 0 1 माइनस x² y2 x y1 माइनस y इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है 1 माइनस x² y2 प्लस x y1 माइनस y बराबर 0। और ऑप्शन नंबर डी है x² - 1 y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे हम लोग सिंपलेस्ट वे में। आपको लाना है 1 माइनस x², और 1 माइनस x² तभी आएगा जब किसी का डिफ्रेंसिएशन करे और 1 माइनस x² आ जाए। तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वहाँ पर आपको आता है √1 माइनस x² का टर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे साइन इनवर्स, तो ये उस साइड जाएगा तो बन जाएगा आपका साइन इनवर्स x बराबर लॉग y। इसके बाद अगर आप दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लें, ठीक है, या कहें कि लॉग को भी उस साइड भेज दे, तो इधर आ जाएगा मेरे पास e टू द पावर साइन इनवर्स x और ये रह जाएगा आपके पास y, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y बन जाएगा y1, और e टू द पावर साइन इनवर्स का मतलब हो गया साइन इनवर्स x, है ना। e पे पावर समथिंग सेम वही आता है। फिर चेन रूल के थ्रू साइन इनवर्स x का करेंगे तो √1 माइनस x²। अब इसको उस साइड भेज दे रहे हैं, और इधर ये जो पोर्शन है आपके पास ये फिर से आपका y बन गया है, तो इसके प्लेस पर लिख देते हैं y, और ये उधर ले जाते हैं 1 माइनस x² y1। अच्छा, इस पे इस साइड जाएगा तो रूट होगा, तो क्या कर रहे हैं, दोनों साइड साथ में स्क्वायर भी कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, इसका रूट था तो रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, और यहाँ हो जाएगा y1 का स्क्वायर। अब चूंकि मेरे पास सब में y2 है तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2y, फिर y का हो जाएगा y1। इसका करते हैं एक बार कांस्टेंट रखते हैं, इसी कांस्टेंट रखते हैं एक बार, तो 1 माइनस x², 2y1 हो जाएगा इसका, और फिर y1 का करेंगे तो y2। फिर नेक्स्ट टाइम हम रखते हैं
y1 स्क्वायर कांस्टेंट और इसका आ जाएगा आपका -2x, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा सब में 2 कॉमन है, तो 2 कैंसिल कर लेते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा। साथ में y1 भी हर टर्म में कॉमन है, तो y1 भी कैंसिल हो जाएगा आपका, एक y1। तो आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ पर -2y1। ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा 2 कैंसिल हो गया था, तो -y हमको निकालना है y1 का वैल्यू, है ना। देन क्वेश्चन पूछा था आपका, देन अच्छा सिर्फ इतना बराबर 0 था, तो सबको एक तरफ लाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि x y1 y2 में है आपका एक्स स्क्वायर -1 y2, एक्स स्क्वायर -1 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 है, फिर -x y1 है, यहाँ पर x भी एक था, -x y1 है हम लोग के पास, और -y ये जाए उस साइड जाएगा तो आपका -y बन जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है फुल्ली मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसके पहले का क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो आई बटन यहाँ पर आएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालना है, डिफरेंट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज, ऑप्शंस हैं 1/√2, √2, 1/2 एंड 1, ठीक है। तो जैसे ही आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर या तो हम 10 रखने वाले हैं और या कॉट, ठीक है। तो आसान रखते हैं, 10 रखते हैं एक्स की जगह पर। तो एक्स की जगह पर जब हम लोग 10 रखेंगे तो dx बराबर आ जाएगा आपका 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स dx, है ना। तो इसके प्लेस पर क्या आएगा, सॉरी इसको x को रखते हैं 10t कर लेते हैं यहाँ, सेक स्क्वायर t dt, ये dx का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर तो बन जाएगा सेक स्क्वायर, है ना। और सेक स्क्वायर पे पावर 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा आपके पास सेक क्यूब। उसके बाद लिमिट भी आपका चेंज होगा, लिमिट भी चेंज होगा, एक्स टी पहले था 0, जब x का वैल्यू 0 तो 10 यहाँ पर दे देगा 0, क्योंकि 10 0 पर 0 होता है। फिर जब x का वैल्यू 1 तो 10 1 कितना पर होता है, तो π/4 पर 1 होता है 10, ठीक है। तो अब मेरे पास जो नया इंटीग्रेशन आ गया डिफरेंट इंटीग्रल, वो बन गया 0 to π/4, ठीक है। dx की जगह पर आ गया सेक स्क्वायर t dt और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर का मतलब होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर t पे पावर 3/2, तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ सेक क्यूब है, यहाँ पर सेक स्क्वायर है, तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा 2 सेक भी कैंसिल हो जाएगा, 1 सेक बच जाएगा नीचे में, और सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो कॉस t dt 0 to 1, कॉस का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन t 0 to π/4 था, सॉरी 0 to π/4, तो साइन π/4 होता है 1/√2 और साइन 0 होता है 0। तो आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, the necessary and sufficient condition for mdx plus ndy is equal to 0 to be exact is, ऑप्शंस है आपके पास del m by del x बराबर del n बाय del y, सेकेंड ऑप्शन है del m बाय
डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। थर्ड ऑप्शन है डेल एम बाय डेल एक्स नॉट इक्वल टू डेल एन बाय डेल वाई। और चौथा है आपका नन ऑफ दिस। तो आपको पता होगा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ये इसका इंटीग्रेशन तभी हो पाया जब यहाँ पर m में क्या मल्टीप्लाई m x का फंक्शन हो, है ना, तभी होगा x का फंक्शन और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। उस तरह से ये y का फंक्शन होगा तो काम बन जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो ये इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो डेल m ये है और यहाँ y, तो यहाँ उल्टा आ जाएगा चूँकि m को x का फंक्शन होना चाहिए। इसमें देखते हैं ये इधर आएगा तो डेल m हो जाएगा, तो ये आपका x का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, और ये उधर y आ जाएगा y वाले की तरफ। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि m को y के रिस्पेक्ट में करते हैं और n को x के रिस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट, और दोनों अगर इक्वल आता है तो हम लोग कहते हैं कि ये जो है इस टाइप का ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ डिफरेंशियल स्केलर फंक्शन इज, द कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर डिफरेंशियल फंक्शन इज। ऑप्शंस हैं आपके पास 0 0 वेक्टर स्केलर, 0 वेक्टर स्केलर, और चौथा है नन, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ निकालना है हमको कर्ल ऑफ ग्रेड फाई। तो ये डायरेक्ट भी आप लोग जानते होंगे कर्ल ऑफ ग्रेड फाई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कर्ल ऑफ ग्रेड फाई क्या होता है, तो 0 होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 0 वेक्टर। अगर आपके पास ऑप्शन 0 हो और 0 वेक्टर हो तो आप 0 वेक्टर लगाइएगा, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि कर्ल जो लेते हैं हम लोग, है ना, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर वो देता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, है ना, कर्ल से आपको मिलता है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लोग अगर 0 वेक्टर दिया हुआ है तो 0 वेक्टर को ही चूज़ करेंगे। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जनरल प्रूफ होता है और दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू भी आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे कोई सा भी फंक्शन आप फाई ले सकते हैं, या सपोज करते हैं कि फाई फंक्शन है x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। आप यहाँ पर कोई सा भी फंक्शन ले सकते हैं। अब जब इसका हम लोग निकालेंगे ग्रेड फाई, ठीक है, ग्रेड फाई, तो ग्रेड फाई क्या होता है, i इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन एक बार x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x, फिर j इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आपका 2y। अच्छा, बाकी सब जो है कांस्टेंट के कारण 0 हो जा रहा है क्योंकि पार्शियल डेरिवेट हो रहा है। फिर z का करेंगे तो 2zk, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग इसका कर्ल, क्योंकि कर्ल निकालना है। तो कर्ल निकालने में क्या होता है, i/j, ठीक है, और यहाँ आता है डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। कोफिशिएंट अब लिखेंगे हम लोग इसका, तो 2x 2y 2z। इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो एक बार आएगा i डेल बाय डेल एक्स और 2z है, तो z का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, माइनस उसी तरह से y का डिफ्रेंसिएशन z के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0। सिमिलरली जब आप j का कीजिएगा वो भी आ जाएगा 0 और k का करने पर भी आ जाएगा 0। तो यहाँ हम लोग को क्या मिल गया, आपका 0 वेक्टर मिल गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप एक दो चीज़ और याद रख सकते हैं कि अगर आपका कर्ल 0 आता है ना, अगर आपका कर्ल किसी वेक्टर का 0 आता है तो ये आपका इररोटेशनल होता है, इररोटेशनल होता है। और अगर डाइवर्जेंट 0 आता है तो ये आपका सोलेनॉइडल होता है। ये दोनों बात आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 है, द इक्वेशन ax² प्लस 2hx, ax² प्लस 2hx
y भी है, y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है आपका, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है ये सेकेंड डिग्री का। तो ये कह रहा है ये रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला इफ, रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला इफ आपके पास कंडीशंस गिवन है। पहला ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दूसरा ए बी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तीसरा आई थिंक लेस देन 0 ही होगा। और चौथा है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन आप सबके लिए जान लीजिए, हाइपरबोला का सिर्फ क्यों जानेंगे हम लोग, सबका जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके पास पाराबोला हो, है ना, अगर कोई पाराबोला, ये इक्वेशन एक पाराबोला होगा, अगर आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाए, याद रखिएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये एक पाराबोला है। इन द केस ऑफ इलिप्स, इलिप्स में क्या होता है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 होता है। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 होता है। और सबसे लास्ट आते हैं हम लोग हाइपरबोला में, हाइपरबोला में तो एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका ग्रेटर देन 0 होता है। अब हम लोग अपने ऑप्शंस पे चलते हैं, तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ए बी माइनस एच स्क्वायर, मतलब उल्टा दिया हुआ है। तो आपका हाइपरबोला में क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका ग्रेटर देन 0 आता है, तो वो इस वाले में आ जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0। तो इसका अगर उल्टा करेंगे, मतलब कि अगर करें एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको बस पलटा दिए हैं या आप बोलिए उधर भेज दिए हैं, जैसा आपको समझना हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ठीक है, आप सारा जो नोट्स है वो साथ में बनाते जाइए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द सेंटर ऑफ, अच्छा एक और क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 7 पहले होगा, आई थिंक मिस्टेक नंबर लिखा गया था। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन which makes equal angle, which makes equal angle, which makes equal angles with the axis, with the axis r। तो हम लोग को वैसा लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है जो एक्सिस से सेम एंगल बनाता है। ठीक है, तो हम लोग को पता होगा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये होता है अपना डायरेक्शन कोसाइन। और यहाँ क्या कह रहा है कि जो एंगल है वो सबका सब सेम है। ठीक है, तो वो एंगल क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ विच मेक्स द एंगल आर। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, तो एंगल मेरा इक्वल दिया हुआ है, मतलब कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा और कॉस अल्फा, तीनों को हम अल्फा ही मान लिए। अच्छा, एक रिलेशन आप पढ़े होंगे डायरेक्शन कोसाइन में कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1। तो एल की जगह पर आ गया, आप एल को ही कहते हैं हम लोग कॉस अल्फा, एम को कहते हैं कॉस बीटा, एन को कहते हैं कॉस गामा। और हेयर इन दिस क्वेश्चन एल इज कॉस स्क्वायर अल्फा, एम इज ऑल्सो कॉस स्क्वायर अल्फा और एन इज ऑल्सो कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब उसका स्क्वायर, क्योंकि सबका सब एंगल सेम है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आ गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया आपका 1/3, तो कॉस अल्फा हो गया आपका 1/√3। तो हमारा जो एल हो गया वो था कॉस अल्फा, है ना, मतलब कि कॉस अल्फा हो गया 1/√3। तो पहला भी 1/√3, दूसरा भी 1/√3 और तीसरा भी 1/√3। आते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है अपना क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, तो ये क्वेश्चन है आपका, द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर
स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ है 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16y माइनस 24z प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज। तो इसका निकालना है हम लोग को सेंटर। पहला ऑप्शन है 4, 8, 12, दूसरा ऑप्शन है 1, 2, 3, तीसरा है आपका 1, -2, 3 और चौथा है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो है सेंटर निकालना है। तो सेंटर का फार्मूला अगर आपको याद हो स्फीयर का जनरल इक्वेशन, वो होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2zw, ठीक है, या 2wz प्लस d बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो पहले तो 4 से सबको डिवाइड करना होगा, क्योंकि x y z कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एग्जाम में ये मिस्टेक्स आप लोगों से होता है कि आप कोफिशिएंट 1 नहीं करते हैं। पहले आप कोफिशिएंट 1 करना है, मतलब आपको 4 से डिवाइड करना होगा। तो 4 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा आपका, ये पूरा 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2, ये 4 से डिवाइड करेंगे बन जाएगा 4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 6 14 और ये हो गया 24 और ये हो गया आपका 7/4। ठीक, अब रेडियस क्या होता, सॉरी सेंटर क्या होता है, -u -v -w, मतलब x का कोफिशिएंट का आधा साथ में निगेटिव साइन। तो यहाँ x कोफिशिएंट का आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 का निगेटिव करेंगे, मतलब यहाँ माइनस है तो आ जाएगा प्लस में, 1 आएगा, प्लस में 1 दोनों में है। फिर इसका करेंगे तो 2, 4 का आधा हो गया 2 और साइन माइनस लगेगा तो हो जाएगा -2, तो 1 और -2, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा भी आप चेक कर सकते हैं कि 6 है, तो 6 का करेंगे जब हम लोग आधा तो 3 आएगा और फिर उसका साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे रेडियस पूछा जाता कि रेडियस क्या होगा, रेडियस, तो रेडियस आपका होता है u² प्लस v² प्लस w² माइनस d। ठीक है, तो आपको u v w का वैल्यू पता है, यहाँ से निकाल के और फिर सबका स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए, उसमें से d है आपका 7/4। ठीक है, प्लस में, तो ये आपका रेडियस आ जाएगा। रेडियस क्या आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप यूँ ही सीखते रहें।